तो भगवान जब आते हैं धरती पे, तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं, भगवान का पर्पस होता है। संसार में भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य है, लेकिन जीव प्रकट होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं। भगवान प्रकट होते हैं एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य को आते हैं, एक उद्देश्य को लेकर पूरा करके भगवान चले जाते हैं। He comes for the project। अब उद्देश्य पूर्ति का मतलब ये होता है कि भगवान पूरा प्लानिंग करके खुद धरती पे आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, देखो समझने का प्रयास करो। भगवान खुद प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग करके खुद धरती पे आ रहे हैं। भगवान को कोई भेजता नहीं है। भगवान कर्म के थपेड़े में नहीं आते हैं। भगवान का चेतना डगमग डगमग नहीं होता है। भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बीच में नहीं आते हैं। भगवान आते हैं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। और अपनी मर्जी से जो भगवान आते हैं, वो भगवान अपनी मर्जी से धरती पर प्रकट होते हैं। तो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से धरती पर प्रकट होते हैं, लेकिन वो भी इसीलिए नहीं आते कि चलो मजा मार। जैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये जो बात है ना, ये बात भी इसलिए है बिकॉज कृष्णा नेवर कम्स फॉर एंजॉयमेंट। कृष्ण कम्स फॉर अ पर्पस। ऑल्दो ये जो कृष्ण जो है वो संसार में आते हैं उद्देश्य के लिए, आनंद, केवल आनंद के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कृष्ण का हर कार्य आनंद, कृष्ण की हर लीला आनंद है। कृष्ण का लड़ाई करना आनंद है, कृष्ण का दंड देना आनंद है, कृष्ण का खेलना आनंद है, कृष्ण का सब कुछ आनंद है। कृष्ण के हर एक कार्य, हर एक क्रियाकलाप आनंद है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को आनंद चाहिए तो उसको कृष्ण से जुड़ना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण से नहीं जुड़ेगा तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आनंद केवल कृष्ण के चरण कमलों में मिलता है, कृष्ण की सेवा में मिलता है, कृष्ण के साथ हमें संबंध बनाने में मिलता है, नहीं तो आनंद नहीं होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को, जितने भी संसार के जीव हैं, इन सारे संसार के जीवों को पहले तो कृष्ण को समझना चाहिए, पहले भगवान को समझना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम क्लियर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि स्वयं भगवान सम्मिलित है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में आते हैं। तो भौतिक जगत के लोग, विभिन्न लोकों का मतलब ये नहीं होता कि खाली धरती पे आ रहे हैं। भगवान अन्य लोकों पे भी जाते हैं। भगवान अन्य लोकों पे भी जाते हैं, अन्य जीवों में भी जाते हैं। भागवतम के एक तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि भगवान सब्जियों में भी, सब्जियों की योनि में भी आते हैं, इसके सब्जियों के योनि का उद्धार हो जाए। पशु के योनि में आए, पक्षी के योनि में आए, सबकी योनि में आए, चलो समझ में आता है। भगवान सब्जी के भी योनि में जा रहे हैं ताकि सब्जियों का भी उद्धार हो जाए। जो सब्जियों के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका भी उद्धार हो। तो कृष्णा बड़े दयालु हैं। कृष्णा बड़े दयालु हैं। कृष्णा बुक में वर्णन है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कृष्णा बुक में कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं। भगवान धरती पे आते हैं ताकि भगवान धरती पे आके हम लोगों को लीला करके दिखाते हैं कि देखो, मेरे साथ संबंध बनाना, मेरे साथ रहने का मतलब ऐसा होता है। मेरे साथ रहने का मतलब, मेरे साथ संबंध बनाने का मतलब होता है ऑलवेज एंजॉयमेंट, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज गुड, हमेशा खुश रहना, हमेशा आनंद में रहना। ये भगवान लीला करके दिखाते हैं। तो कोई बोलेगा ये तो ऐसा है तो ये किधर मिलेगा? आप तो आगे थोड़ा टाइम के लिए, ये किधर मिलेगा 100%, मतलब हमेशा के लिए किधर मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं चलो मेरे धाम। ये जो मैं आया हूँ, ये मैं आपको ट्रेलर दिखाने आया हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने आया हूँ। तो धरती पे भगवान लीला करते हैं, आके हमको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमें वैसा जीवन चाहिए तो भगवान के धाम में जाए। राम की लीला हुई तो राम के धाम में जाए, कृष्ण की लीला हुई कृष्ण के धाम में जाए, नरसिंह भगवान की लीला हुई नरसिंह भगवान के धाम में जाए। तो भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं धरती पे आके लीला करके। और फिर जब लोगों की इच्छा होती है कि हमें जाना है धाम में, चलो साथ में। भगवान राम गए साथ में ले गए, भगवान कृष्ण गए साथ में ले, चलो साथ में। साथ में भी लेके जाते हैं, ज्ञान भी छोड़ देते हैं, लीलाओं का वर्णन रामायण भागवत महाभारत भी छोड़ देते हैं कि अगर मान लो किसी का बाद में आने का इच्छा हुआ
अभी कृष्ण तो चले गए, कृष्ण जिसको जानना था कृष्ण उसको लेके भी गए, अभी हमको तो लेके गए नहीं, तो हमको जाना है तो क्या करें? तो हमें जाना है तो इसके लिए कृष्ण ने धाम दिया है, हमें जाना है तो कृष्ण ने हमें ग्रंथ दिए हैं, प्रसाद दिया है, कीर्तन दिया है, हरिनाम दिया है। कृष्ण अपने भक्तों को भेजते हैं, अपनी शक्ति का आवेश करके अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि वो जाके प्रचार करें जीवों को। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण रहेंगे तो ही कृष्ण का संग कर सकते हैं, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं हरिनाम के माध्यम से, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं कृष्ण के श्री विग्रह के माध्यम से, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं हम कृष्ण के भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण की कथा लीला सुनकर। कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग बड़ा आसान है, बड़ा संभव है, महाप्रसाद खा के, कृष्ण के धाम घूम के, कृष्ण की लीलाओं कथाओं को श्रवण करके, कृष्ण की लीलाओं कथाओं का प्रचार करके हम कृष्ण का संग कर सकते हैं। और निरंतर कृष्ण का संग करेंगे तो अंते नारायण स्मृति, अंत में हमें भगवान का स्मरण होगा, अंत में कृष्ण का स्मरण होगा। और कृष्ण का स्मरण होगा तो कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् भूत्वा कलेवरम्, कि अंत में मेरा स्मरण किया तो चलो वापस, तुमको मुक्ति मिल जाएगी।